नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर की आज की विशेष खबर में सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 4 मार्च को G20 देशों का जो एक सम्मेलन हो रहा है उसका एक प्रतिनिधिमंडल 4 मार्च को झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म का दौरा करेगा। यह दौरा 11 बजे से दोपहर 2 या 3 बजे तक रहेगा। इस दौरे के दौरान विदेशी मेहमान हमारी हरियाणवी संस्कृति व खान पान से रूबरू होंगे। इस संबंध में प्रतापगढ़ फार्म में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम आज प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे और हमने वहां के मैनेजर, वहां के जो ऑनर हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने भी हमें पूरी जानकारी दी कि विदेशी मेहमानों का स्वागत के लिए प्रतापगढ़ फार्म ने क्या क्या तैयारियाँ की। तो आइए चलते हैं प्रतापगढ़ फार्म। अब ये देखिए प्रतापगढ़ फार्म का जो हिस्सा है जिसमें ऊँट की सवारी करवाई जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पर्यटक आकर ऊँट की सवारी करते हैं और हमारे इस कल्चर से रूबरू होते हैं। बिल्कुल हरियाणवी संस्कृति को हूबहू प्रस्तुत किया गया है इस फार्म पर। करीब 35 एकड़ में बना है ये फार्म। ये देखिए बिटोड़ा, बूंगा, तो बिल्कुल हरियाणवी संस्कृति को दर्शाता प्रतापगढ़ फार्म, जहाँ पर G20 के सदस्य पहुँचेंगे। बड़ी उपलब्धि झज्जर जिले के लिए, हम सबके लिए। प्रतापगढ़ फार्म में G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल का आना हमारे लिए कितने गौरव का विषय है और इसका क्या महत्व है, इस संबंध में हमने वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला जी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। शुक्ला जी, जिस प्रकार से भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है और हम झज्जर जिले के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल झज्जर के ही प्रतापगढ़ फार्म में 4 मार्च को आएगा, इस संबंध में आपका क्या कहना है और पूरा थोड़ा जानकारी विस्तार से हमें बताइए कि प्रतापगढ़ के फार्म में आने के पश्चात हमारा रुतबा कैसा रहेगा और जो भी विषय हैं इस बारे में बताइए। देखिए भाटिया जी, G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में हिंदुस्तान में होना एक गौरव की बात है। हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है और गौरवशाली बात देश के लिए ये है कि G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। आपको जानकारी होगी कि G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों का एक संगठन होता है। इसमें 19 तो देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होती है। इन सबको मिला के ये G20 का समूह तैयार होता है। पिछली बार इसकी जो मीटिंग हुई थी वो इटली में हुई थी और इस बार इंडिया को इसको मीटिंग करने का मौका मिला है। और जहां हम इस समय हैं प्रतापगढ़ में, झज्जर NCR में जो इलाका आता है, जिस तरीके से G20 का होना देश के लिए एक उपलब्धि है, उसी तरह G20 के मेहमानों का आना, विभिन्न देशों के डेलीगेट्स का यहाँ झज्जर में आना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। भारत सरकार ने प्रतापगढ़ फार्म हाउस का जो झज्जर में है उसका चयन किया। यहाँ खासियत ये है कि हरियाणा की संस्कृति की झलक हमारे विदेशी मेहमानों को यहाँ देखने को मिलेगी और इन मेहमानों का देश में आना और ख़ासकर हरियाणा के झज्जर में आना एक बड़ी उपलब्धि ही कहा जाएगा मेरे हिसाब से तो। और इसको एक जश्न के रूप में लेना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं प्रतापगढ़ फार्म हाउस में, यहाँ हरियाणी संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन वैभव
की झलक विदेशी मेहमानों को देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक प्रसन्नता का क्षण तो है ही है और एक नया अनुभव भी होगा झज्जर जिले और पूरे प्रदेशवासियों के लिए। तो ये है प्रतापगढ़ फार्म, जहाँ एक झील का निर्माण किया गया है जिसमें बोटिंग होती है। दूर दराज के क्षेत्रों से भी पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ग्रामीण परिवेश इस प्रतापगढ़ फार्म को दिया गया है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से जो लोग त्रस्त हैं उनके लिए सुकून का पल देता प्रतापगढ़ फार्म, जहां G20 के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य 4 मार्च को पहुंचेंगे और यहां पर वो हरियाणवी संस्कृति से रूबरू होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कृत्रिम झील का निर्माण यहां प्रतापगढ़ फार्म में किया गया, जिसमें बोट चलाई जा रही हैं। तो ये है प्रतापगढ़ फार्म, जहां 4 मार्च को G20 का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और करीब 2 घंटे वो यहां पर भ्रमण करेंगे और हरियाणवी संस्कृति का दर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हरियाणवी खान पान ही उन्हें परोसा जाएगा और हरियाणवी बर्तनों के अंदर, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ चूरमा है, खीर है, हलवा है, चटनी है, बाजरे की रोटी है, मोटा अनाज विशेष तौर पे उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। आपको मिलवाते हैं प्रतापगढ़ फार्म के संचालक प्रदीप फोगाट जी से। उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने फार्म में विदेशी मेहमानों के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं और किस प्रकार के तैयारियां अभी प्रतापगढ़ फार्म में चल रही हैं। तो आइए जानते हैं प्रदीप फोगाट जी ने क्या कहा। फोगाट साहब, G20 के डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं और बड़ा सौभाग्यशाली बात रहेगी है झज्जर के लिए भी, हरियाणा के लिए भी। तो तैयारियाँ आपकी पूरी हैं इधर। क्या आपको शेड्यूल दिया गया है और कितने नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने हैं इधर? डेलीगेट्स लगभग 100 होंगे और ये डेलीगेट्स पहले सुल्तानपुर लेके जाएंगे, जहाँ हरियाणा का फेमस पक्षी है, और फिर प्रतापगढ़ में आकर अपनी संस्कृति और भोजन का आनंद उठाएंगे। तो इसके लिए तैयारियां कब से शुरू कर रखी हैं आपने? इसके लिए तैयारियां हमने तब से शुरू कर रखी हैं जब से मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, और एक पॉसिबिलिटी थी कि वो ऐसी जगह पे हमारी हरियाणा की संस्कृति देखने के लिए आए। ये उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री जी की। तो जब उन्होंने देख लिया तो हमें लगभग निश्चित था, क्योंकि ये केंद्रीय जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज करना होता है, तो उसके पास फिर प्रपोजल गया था। तभी से हमने तैयारियां जो है आरंभ कर दी। तो अब क्या माना जाए कि वो विदेशी मेहमानों के लिए प्रतापगढ़ फार्म पूरी तरह से तैयार है? पूरी तरह से तैयार है।